mathematicsmedisi.com में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने बात किया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, क्या क्या उनके रूल्स होते हैं, कैसे हम लोग लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कैसे वैल्यूज को भेजते हैं और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कैसे हम लोग वैल्यूज को भेजते हैं, क्या उनके चेंज होते हैं, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चला जाता है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। इस तरह के रूल्स को यूज करके हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया, जहाँ पे कि हम लोग किसी भी वेरिएबल या अननोन वेरिएबल की हम लोग वैल्यूज निकालते थे। अब हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी जिसमें कि सीधे सीधे लीनियर इक्वेशंस नहीं दी होगी। उसमें क्या कहा होगा कि भाई कोई अलजेब्रिक क्वेश्चन लिखा होगा जिसको हमें देख के समझना होगा कि इस लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालें। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9 गिव्स 43, देन फाइंड द नंबर। तो प्रॉब्लम इसी तरीके से लिखी होगी, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 9 गिव्स 43, देन फाइंड द नंबर। तो जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग जो पर्टिकुलर वैल्यू वो पूछता है हम उसको पहले मान लेते हैं कोई वेरिएबल। से एज्यूम नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो जिस भी नंबर की वैल्यू पूछी जाए हम उसको हमेशा एक्स मतलब एक्स मान लेते हैं, कोई वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। तो अब हम लोग जो कंडीशन दी होती है उस कंडीशन को उस नंबर पे लगाते हैं। तो करें अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 9, तो नंबर तो हमने एज्यूम कर लिया कि x है, इसको कितने से इंक्रीज किया है, 9 से इंक्रीज किया है। तो अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 9 गिव्स 43। क्या बोलता है कि अगर किसी भी नंबर को 9 से इंक्रीज कर दें तो वो क्या बन जाती है, 43 बन जाती है। तो नंबर हमने लिया x, उसको 9 से इंक्रीज किया, मतलब उसमें 9 ऐड कर दिया और उसको इक्वल टू कर दिया 43, राइट। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई जो कि हमने अभी तक सॉल्व किया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है, राइट। फाइंड द नंबर पूछ रहा है, नंबर हमने क्या एज्यूम किया है, x एज्यूम किया। तो इसका मतलब है कि x हमें फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल टू 43 और इधर प्लस 9 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। हमने बात किया था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 43 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, 34, राइट। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वो नंबर क्या होगी, वो नंबर 34 होगी, जिसमें अगर हम 9 इंक्रीज कर दें तो 43 हो जाता है। सो दिस इज आवर आंसर। गॉट इट। हम लोग इस तरह और भी एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल इज 4/5 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4, देन फाइंड द नंबर। तो फिर से वही करते हैं। लेट्स एज्यूम नंबर इज x, ओके। 4/5, हम लोग जो कंडीशन दी है उसको पढ़ते हैं। 4/5 ऑफ नंबर, तो नंबर तो हमारा x है, इसका 4/5 क्या होगा, 4/5x, राइट। इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर, 3/4 ऑफ द नंबर। तो नंबर 3/4 ऑफ द नंबर क्या होगा, 3/4x, राइट। और क्या कह रहा है, 4/5 ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 4/5 ऑफ द नंबर बाई 4। मतलब ये जो हमारा यूनिट है ये इससे कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, राइट। तो अगर हम लोग 4/5 ऑफ द नंबर से 3/4 ऑफ द नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये फिर से हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई x में। इसको हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं और जो x की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा, बिकॉज हमने x एज्यूम किया कि नंबर हमारा, हमने एज्यूम किया कि नंबर क्या होगा, नंबर क्या है हमारा, x है, और हमें वही निकालना है, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20। 5 4 जा 20 एंड 4 4 जा 16,
तो 16x बन गया माइनस 4 5 से 20, 5 आया और 5 को 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 से 15x इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16x माइनस 15x क्या होगा 1x अपॉन 20 इक्वल टू 4। करेक्ट आया हमारा x अपॉन 20 इक्वल टू 4 आ गया था पिछली बार भी। करेक्ट अब क्या करेंगे, हमें x निकालना है। तो 20 यहाँ पे क्या है डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 20 दैट विल इक्वल टू 80 राइट। तो हमारा x क्या हो गया x इक्वल टू 80। 80 एक ऐसी नंबर है जो कि हमें जो कंडीशन दी हुई है उसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। The sum of 3 this नहीं है, this is the sum of 3 consecutive odd numbers is 51 then find the numbers। कह रहा है कि 3 लगातार odd numbers हैं जिनका सम 51 है तो उन numbers को निकालो। अब odd numbers आपको पता है कि odd numbers क्या होती हैं, जैसे 1 3 5 7 8 सॉरी 8 नहीं 7 का 9 11 करेक्ट। इसी तरीके से इवन नंबर्स क्या होती है 2 4 6 8 10 12। तो जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होती हैं और जो नंबर्स 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर्स होती हैं। तो हम लोग चलो मान लेते हैं यहाँ पे कि ऑड नंबर्स क्या क्या होंगी। तो मान लेते हैं कि लेट्स ऑड नंबर्स आर, अगर पहली नंबर ऑड नंबर हम x मानते हैं तो दूसरी वाली क्या होगी x प्लस 2 होगी। करेक्ट और तीसरी वाली क्या होगी x प्लस 4 होगी। देख लो आप जैसे भी अगर पहली ऑड 1 होती है तो फिर दूसरी ऑड नंबर क्या होती है 3 होती है, फिर नेक्स्ट वाली क्या होती है 5 होती है। तो उनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। इसका मतलब अगर एक ऑड नंबर हमारी x मिल रही है हमें तो दूसरी ऑड नंबर क्या होगी हमेशा x प्लस 2 होगी उसके जस्ट बाद वाली, और उसके जस्ट बाद वाली x प्लस 4 होगी राइट। कंसेक्यूटिव हमें देख रहा है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर देखना है जो मतलब लगातार सीरीज में ऑड नंबर्स हो। तो पहली x मान लिया तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी और तीसरी x प्लस 4 होगी, तभी ये लगातार वाली ऑड नंबर्स हो जाएंगी। ठीक है अब कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या होगा कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 51। इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है 51 दिया हुआ है, मतलब x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 ये कितना दिया हुआ है 51 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 51। सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, एक x यहाँ पे एक x यहाँ पे एक x यहाँ पे है तो कितना x हो गई 3x हो गए, प्लस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 4 कितना जाएगा 6 इक्वल टू 51 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से, तो 3x इक्वल टू 51 और इधर प्लस 6 है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। करेक्ट राइट क्या आया था 3x इक्वल टू 51 माइनस 6 आया था। ओके अब क्या करते हैं 51 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 45 और यहाँ से x कितना आ जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में तो डिवीजन में हो जाएगा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 1 से 3 और 3 5 से 15 तो 15 आ गया। तो x हमारा आ गया क्या 15। तो हमें क्या निकालना है ऑड नंबर्स निकालना है जो पूछा था। तो ऑड नंबर्स क्या क्या थी x थी, x प्लस 2 एज्यूम किया था और x प्लस 4 एज्यूम किया था। तो अगर x 15 आ गया तो x प्लस 2 कितना होगा 15 प्लस 2 हो जाएगा और x प्लस 4 क्या होगा 15 प्लस 4 हो जाएगा राइट। तो यहाँ से क्या क्या आएगी ऑड नंबर 15 आ गई, 15 प्लस 2 17 हो गई और 15 प्लस 4 19। तो 15 17 और 19 यही 3
कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, जिनका कि सम कितना होगा, 51 होगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ मैन इज 24 years older than his son। ठीक है, आफ्टर 2 years the man's age become 3 times that of his son, तो फाइंड their present ages। इस तरह क्वेश्चन बहुत हमेशा आते हैं, ये एज वाले क्वेश्चन। किसी मैन की एज इतनी है, 2 साल बाद इतनी हो जाएगी, या फिर 2 years पहले उसकी एज इतनी थी अपने अपने बेटे से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि हम लोग कोई एक एज एज्यूम कर लेते हैं, जैसे अभी तक हम लोग पीछे करते आए हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि उसके सन की एज कितनी है। लेट्स एज्यूम एज ऑफ हिज सन इज x years। ठीक है, तो अभी क्या दिया हुआ है कि अ मैन इज 24 years older than his son। तो अगर उसकी एज, उसके सन की एज x है, तो फिर उसकी एज कितनी है, x प्लस 24 हो जाएगी। करेक्ट, 24 years ओल्डर है वो। तो अगर अगर सन की एज x है तो उसके फादर की एज x प्लस 24 होगी। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 2 years द मैन्स एज विल बिकम 3 times देन ऑफ हिज सन। कितने साल बाद, आफ्टर 2 years। तो आफ्टर 2 years क्या होगी, उसके सन की एज कितनी बन जाएगी, अगर x थी अभी तो 2 साल बाद क्या होगी, x प्लस 2 हो जाएगी। करेक्ट, और उसके फादर की एज अभी कितनी है, x प्लस 24 है, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी, प्लस 2 और हो जाएगी। 2 साल बाद उसके सन की एज x प्लस 2 होगी और उसके फादर की एज इतनी होगी। और उसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि आफ्टर 2 years द मैन्स एज विल बिकम 3 times देन ऑफ हिज सन। मतलब अगर इनको दोनों को इक्वल करना है तो मैन की एज उसके बेटे की एज से कितनी टाइम्स है, 3 times हो जाएगी, ऐसा बोल रहा है वो। करेक्ट, तो अगर हम लोग उसके बेटे की एज उसके सन की एज में 3 times से 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके फादर की एज के बराबर हो जाएगी। ये इक्वलिटी क्लियर है। हमने कैसे निकाला, आफ्टर 2 years बोल रहा था तो हमने x प्लस 2 कर दिया। अब उसके सन की एज प्लस 2 होगी तो फादर की एज भी 2 हो जाएगी, प्लस 2 बढ़ेगी, राइट। तो पहले हमने एज्यूम किया था x प्लस 24, तो उसमें प्लस 2 और हो गया। अब क्या करना है कि दिया है कि 2 साल बाद फादर की एज सन की एज का 3 times हो जाएगी। तो सन की एज को 3 times कर दिया और उसको फादर की एज के बराबर कर दिया। तो ये हमारी फिर से एक क्या गई, लीनियर इक्वेशन बन गई, जिसको कि हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 times, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस 24 और 2 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 26। ठीक है, कितना है अभी तक, 3x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 26। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड में x है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो 3x माइनस x हो जाएगा, चूंकि इधर प्लस में है और इधर 26 है और इधर प्लस 6 है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। 3x से x निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2x, और इधर 26 से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 20 हो गया। तो यहाँ से x कितना निकल आएगा, x को राइट हैंड साइड में ले गए तो 20/2, ये कितना हो गया, 10। करेक्ट। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज के हमने क्या एज्यूम किया था, x और x प्लस 24 एज्यूम किया था। प्रेजेंट एज क्या एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था सन की और फादर की एज्यूम किया था x प्लस 24। x कितना आ गया हमारा, 10 आ गया।
तो सन की एज हो गई 10 और फादर की हो गई 10 + 24। तो कितनी हो जाएगी, ये 10 है, 10 + 24 कितना हो गया 34। तो सन की एज हो गई 10 ईयर्स और फादर की एज हो गई 34 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया।